रोहित अग्रवाल जी, आप भी इसी घटक दल का हिस्सा हैं। कल तस्वीर भी मैं देख रही थी, जयंत चौधरी विक्ट्री का साइन वो भी दिखाते हुए नजर आ रहे थे। ऐसा तो नहीं कि जितनी डिमांड इन दो लोगों की बढ़ेगी उतनी ही संभावनाएं आप लोगों की कम हो जाएंगी, ऐसा कोई डर? प्राची जी, विपक्ष अपनी हताशा निराशा के कारण एक निरर्थक प्रयास कर रहा है कि हमारे गठबंधन के बीच में दरार पैदा करने की, परंतु यहां कोई दरार है नहीं, क्योंकि ये प्री पोल अलायंस के अंदर मैंडेट मिला है जनता का हमें, और प्री पोल अलायंस के अंदर ही हमको जो भी मुद्दे थे हमारे वो हम डिसाइड कर चुके हैं। तो इसलिए इस तरीके की बात करना या इस तरीके के विचारों को लेके आना या इस तरीके से कहीं भी कंफ्यूजन क्रिएट करने की स्थिति पैदा करना, ये मुझे लगता है विपक्ष का पूरी तरीके से एक निरर्थक प्रयास है जो कि सफल होने वाला नहीं है, क्योंकि विपक्ष को जनता ने मैंडेट नहीं दिया है और विपक्ष पूरी तरीके से पिछले 10 सालों में जनता के बीच नहीं गया था और अभी भी उसको विपक्ष में ही बैठना है। परंतु वो फिर भी वो जबरन जो उसकी पहले से नीतियां रही थी, जो जिस तरीके से वो पहले से कहीं ना कहीं देश के अंदर एक अराजकता का माहौल बनाना चाहता था, वो आज भी वही प्रयास कर रहा है। अपनी कुंठा से वो मुक्त नहीं हो पा रहा है। वो जनता की सेवा नहीं करना चाहता है, वो जनता के जो मैंडेट है उसका सम्मान नहीं करना चाहता है। इसलिए वो कहीं ना कहीं ऐसी माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है कि सहयोगी दल उनकी कोई डिमांड है। हमारी कोई डिमांड नहीं है प्राची जी, हमारी सिर्फ एक डिमांड है कि हमारा देश विकसित होना चाहिए, हमारी देश की जनता सर्वप्रथम होनी चाहिए, भारत फर्स्ट, बस यही डिमांड है। इसके अलावा हमारी कोई डिमांड नहीं है। बस किसी इतना तरीके का ही समझना था मुझे आपसे रोहित अग्रवाल जी, आप बड़ा स्पष्ट जवाब देते हैं। बस इतना ही समझना था कि जैसे जैसे डिमांड लिस्ट बढ़ रही है वैसे वैसे आप लोगों को ऐसा तो नहीं कि दिल की धड़कनें बढ़ जा रही हैं कि ऐसा ना हो हमारी संभावनाएं कम हो जाएं। बस यही बताना है, हाँ या ना, ये डर है कि नहीं है? नहीं, हमें किसी तरीके का कोई डर नहीं है। हम जनता की सेवा करने के लिए आए हैं। हम एनडीए के गठबंधन में ही जब हम सम्मिलित हुए थे तब चौधरी साहब को जो एक भारत रत्न का सम्मान मिला था, जो करोड़ों किसानों का सम्मान हुआ था, उसके तहत हमने एनडीए के गठबंधन के अंदर शामिल होने का फैसला लिया था। हमारे लिए ना उस समय कोई डिमांड थी और ना ही आज हमारी कोई डिमांड है। हमने पहले ही एनडीए की बैठक के अंदर घनश्याम तिवारी जी, आप एक मिनट, घनश्याम तिवारी जी, ये तो बात रही सरकार के फॉर्मूले की, ये तो बात रही एनडीए के घटक दलों की, उनकी डिमांड की, उनके मुद्दों की। जो इनका अंदरूनी मसला है उसे सुलझाएंगे नहीं सुलझाएंगे सबके सामने आएगा, वो तो तय हो जाएगा। लेकिन आप लोग बताइए ना, आपने अच्छा परफॉर्म किया उत्तर प्रदेश में, आपने बीजेपी के विजय रथ को रोक दिया, लेकिन उसके बावजूद सत्ता का स्वाद आप लोग चखें ऐसे नंबर्स तो आपके लिए भी नहीं है। बहुमत तो आपको भी नहीं दिया, कम से कम एनडीए के पास बहुमत तो है। नमस्कार प्राची जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, आपके दर्शक भी महसूस कर रहे होंगे कि लोग खुल के सांस ले रहे हैं, एक लोकतांत्रिक आवाज़ दिखाई दे रही है। ये जो एनडीए है, जिसे मैं नरेंद्र सरेंडर अलायंस कहता हूँ, पिछले 5 साल में इस नरेंद्र सरेंडर अलायंस, एक तरफ नरेंद्र मोदी और उस तरफ दूसरी तरफ वो दल जो उनके सामने सरेंडर कर चुके हैं, इस नरेंद्र सरेंडर अलायंस का कन्वीनर पिछले 5 साल में कौन था? कोई जानता है इसकी पिछली 5 साल में कितनी बार बैठक हुई? जिस दल ने, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तानाशाही की सनक में पूरे देश को चलाया पिछले 5 साल में, उसने अग्निवीर, मैं सेना के परिवार से आता हूं, अग्निवीर जैसी ऐसे कार्यक्रम लाए जिसने सेना के हर परिवार का मनोबल तोड़ा। आज अगर जदयू, जहां पर नीतीश जी के साथ मैंने 6 साल काम किया है, नीरज जी मेरे बड़े भाई हैं, उनके सहयोगी के रूप में काम किया है, बड़ा सम्मान है। अगर जदयू से ये आवाज़ आती है तो वो देश की आवाज़ है, केवल जदयू से नहीं आ रही है, समूचे उत्तर प्रदेश से आ रही है। आपको क्या लगता है अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी क्यों हारी? इनकी नाक कट गई। जिस बहुमत की बात ये कर रहे हैं उसमें करिश्माई नेतृत्व अखिलेश यादव जी का रहा है, देश की आवाज रही है, वो एक मिलावटी मेजॉरिटी है, मैनिपुलेटेड मेजॉरिटी। वो इसलिए क्योंकि अगर आप 10 साल तक मीडिया को हाईजैक कर लेते हैं, आप सारे प्रशासन की गुंडई से चुनाव रन करने की कोशिश करते हैं, जगह जगह गलत तरीकों से चुनाव जीतने का प्रयास करते हैं, अनेक मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल देते हैं, इंडिया अलायंस के घटक दलों को तोड़ने की कोशिश करते हैं, किसी दल को इस तरीके से तोड़ते हैं जिस तरीके से शिवसेना हो, एनसीपी हो। 10 साल से भारतीय जनता पार्टी, अच्छा चलिए एक बात बताइए, आप मेजॉरिटी कहते हैं, नैतिक आधार पर प्रधानमंत्री बनना नहीं चाहिए। इस वाक्य को पूरा करने दीजिए, नरेंद्र मोदी को। हाँ बोलिए, तिवारी जी बोलिए। इस वाक्य को पूरा करने दीजिए प्लीज। इस वाक्य को,
10 साल से मैं जानता हूं कि इससे नीरज जी भी सहमत होंगे, 10 साल से भारतीय जनता पार्टी हाथ में खंजर लेकर के जनता दल यूनाइटेड को समाप्त करने की कोशिश कर रही है। 2020 में उस खंजर का नाम चिराग पासवान था, उसके बाद उस खंजर का नाम रामचंद्र प्रसाद सिंह हुआ,